प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा भी करती, फिर भोजन तैयार करती और भगवान को भोग लगाती। उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भरता गया। बुढ़िया माई की एक पड़ोसन थी जो बूढ़ी माई को खुश देख उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माई के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी उसकी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन बूढ़ी माई अपने पड़ोसन के घर गाय का गोबर मांगने गई। अरे बुढ़िया, तू फिर आज गोबर मांगने आ रही है? मेरे यहाँ से गोबर ले जाकर न जाने क्या करती है। आज तो मैं इसे गोबर नहीं दूंगी। बहन, थोड़ा गाय का गोबर मिलेगा क्या? आज रविवार का दिन है और मुझे आंगन लीपकर सूर्यदेव की पूजा करनी है। माँ जी, गोबर तो अब नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब गाय नहीं रही, उसे बेच दिया हमने। गाय दूध अच्छे से नहीं देती थी, ऊपर से उसका खाद पानी का सारा बोझ बढ़ गया था, इसलिए मैंने बेच दिया। अब खाली गोबर के लिए तो गाय पालेंगे नहीं ना। बुढ़िया माई अब समझ गई कि उसकी पड़ोसन जानबूझकर उसे गाय का गोबर नहीं दे रही, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर बुढ़िया माँ कहती है, हे सूर्य भगवान, गोबर न मिलने की वजह से मैं अभागन तेरी पूजा न कर सकी, मुझे क्षमा करना। रविवार को गोबर न मिलने की वजह से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उसने भोजन भी नहीं पकाया और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माते, मैं तेरी भोग की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज तूने मुझे भोग नहीं लगाया। ऐसा क्यों? क्षमा चाहूंगी सूर्यदेव, मेरी कोई गाय नहीं है। मैं हर रविवार को घर लीपने के लिए अपने पड़ोसन से गोबर मांगकर लाती हूँ, लेकिन आज उसने मुझे मना कर दिया, इसलिए ना घर लीप पाई ना आपको भोग लगा पाई। बस इतनी सी बात है। मैं अभी तेरी यह समस्या दूर कर सकता हूँ। देखना, जब तू भोर में उठेगी तो अपने घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को पाएगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व बूढ़ी माई की आंख खुली। वह उठकर घर के बाहर गई तो वहां एक सुंदर सी गाय और बछड़ा वह देखकर हैरान रह गई। हे सूर्यदेव, आपकी माया अद्भुत है। जय सूर्यदेव और जय सूर्यदेव कहने लगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माई घर के अंदर चले गई। उसी समय उसकी पड़ोसन वहां से जा रही थी। उसकी नजर गाय और बछड़े पर पड़ते ही वह चौंक पड़ी। हे राम, यह सुंदर सी गाय इस बुढ़िया के घर में क्या कर रही है? तभी गाय ने सोने का गोबर किया। उसे देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या जादू है? यह तो गाय सोने का गोबर कर रही है। पड़ोसन ने मौका पाकर वह सोने का गोबर उठा लिया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रखाई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती थी। अब वह रोज जल्दी उठ जाती और बूढ़ी माई की गाय के गोबर करने का इंतजार करती। बूढ़ी माई के उठने से पहले ही पड़ोसन वह सोने का गोबर उठा लेती और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख देती। बूढ़ी माई को इसकी कोई खबर न हुई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। वहीं बूढ़ी माई पहले की तरह हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। एक रात तेज आंधी चली तो बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। गाय अंदर बंधी थी, इसलिए उस दिन पड़ोसन उसका गोबर नहीं ले पाई। भोर में जब बूढ़ी माई गाय के पास गई तो उसने जमीन पर सोने का गोबर देखा। यह क्या? यह गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हो ना हो यह मेरी पड़ोसन का ही काम है। वह इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का साधारण गोबर यहाँ रख जाती होगी। अच्छा हुआ आज मैंने इसे घर के अंदर बांध लिया। अब मैं इसे इस गाय और बछड़े को अपने घर के अंदर ही बांधूंगी। और इसी तरह बुढ़िया माई भी कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। ये बुढ़िया समझ गई है कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है,
इसलिए अब इसे बाहर नहीं बांध रही। लेकिन इसे नहीं पता कि मैं इससे भी ज्यादा होशियार हूँ। अगर इसका फायदा मैं नहीं उठा पाई तो इसे भी नहीं उठाने दूंगी। आज ही जाकर इसकी शिकायत मैं राजा से करती हूँ। पड़ोसन राजा के पास पहुंची। राजा की जय हो। बताइए, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? राजा जी, कारण तो केवल एक गाय है। गाय? कैसी गाय? राजा जी, आज मैंने एक ऐसी अद्भुत गाय देखी है जिसकी सुंदरता आंखों को मोह ले और गुण ऐसे कि रंग को भी राजा बना दे। वह गाय कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा बोला, क्या सोने का गोबर? हाँ राजन, सोचिए, वह गाय अगर आपके पास हो तो आपके धन में कितनी वृद्धि होगी। लेकिन अफसोस, वह एक बुढ़िया के घर में बंदी है। वह गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। राजा बोले, देखो, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो अच्छा नहीं होगा। पड़ोसन बोली, महाराज, अगर बात झूठी निकली तो जो चाहे सजा दे देना। राजा बोले, ठीक है, सैनिकों, इनके बताए पते पर जाओ और गाय को यहाँ लेकर आओ। राजा के सैनिक बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय वह सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी ही थी। सैनिकों ने गाय को खोला और महल की ओर ले चले। बूढ़ी माई रोती गिड़गिड़ाती रही, मेरी गाय मत ले जाओ, यह मुझे सूर्य देव ने दी है। लेकिन सैनिक नहीं माने। गाय के जाने से बूढ़ी माई बहुत दुखी हो गई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। सारी रात सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसे उसकी गाय वापस मिल जाए। उधर महल में गाय को देखकर अब राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस रात राजा सो रहा था, तभी उसके सपने में सूर्यदेव प्रकट हो गए। राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो वह गाय मैंने उस बुढ़िया को वरदान स्वरूपी दी है। वह बुढ़िया हर रविवार को मेरी पूजा करती है। प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान दिया था। मेरे वरदान पर तुम्हारा या अन्य और किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए उस गाय को सम्मान सहित उस बुढ़िया को लौटा दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा पूरा महल गोबर से भर रखा है। हर तरफ बदबू ही बदबू। राजा को सूर्यदेव की बात याद आ गई। उसने तुरंत सैनिक भेजकर बुढ़िया माई को बुलवाया और उससे माफी मांगी। फिर गाय को वापस बुढ़िया माई को सौंप दिया। उधर उस पड़ोसन को दंड दिया गया। गाय लौटते ही महल की सारी गंदगी दूर हो गई और बुढ़िया माई भी खुशी खुशी रहने लगी। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई, आज से नगर की हर स्त्री, हर पुरुष रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर सूर्यदेव की पूजा आराधना करेंगे, सूर्यदेव की चालीसा करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे। तब से आज तक उस गांव में सभी लोग सूर्यदेव की आराधना करने लगे और पूरा गांव संपन्न, खुशहाल और स्वस्थ रहने लगा। प्रेम से बोलिए सूर्य देवता की जय हो।